आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। स्वाति, स्वीति एंड श्वेता वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। इक्वल पार्टनर्स हैं। फॉलोइंग इज देयर ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2006। अब ये तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर का कैपिटल अकाउंट रहेगा। ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2006 ट्रायल बैलेंस दी गई। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट लेंगे, एडजस्ट में देखकर टिक मार लेते हैं। डिप्रिसिएट फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर को, लैंड एंड बिल्डिंग को, और गुड्स 3000 का परचेस करें आपने 31/3/2006 को, यानी आज खरीदी किया। आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, जो कि क्लोजिंग स्टॉक में मिले हुआ भी है तो लेस नहीं करना है उसको, उसमें ही रहने देना है। बाय द एंट्री इज नॉट पास्ड इन द बुक्स, लेकिन उसकी एंट्री बुक्स में नहीं हुई तो दो इफेक्ट करना है इसके। नंबर एक, आपने जो गुड्स परचेस किया इसलिए परचेस में ऐड कीजिए। नंबर एक, आपको परचेस में ऐड करना है। और नंबर दो, परचेस किया हुआ माल हमेशा सटी क्रेडिटर्स से करते हैं तो सटी क्रेडिटर्स को भी टिक मारो। उसके बाद इंश्योरेंस को एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंड यानी अभी तक वो 1500 रुपये क्या है, प्रीपेड है। तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए क्या आएगा, प्रीपेड माइनस करेंगे, असेट साइड पे लेंगे। सैलरीज और वेजेस का आउटस्टैंडिंग है, दोनों में टिक मार दो। राइट ऑफ 1200 रुपये पहले बैड डेब्ट्स का लेस करेंगे डेटर्स में से। एंड प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, RDD, 5% RDD। आइए फटाफट टिक मार लेते हैं। देखिए एक साथ सब टिक मार लेंगे। परचेस को टिक मारो, डेटर्स को डबल टिक मारो, बैड डेब्ट्स और RDD। क्रेडिटर्स को टिक मार लो, क्रेडिट परचेस ऐड करने के लिए है। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मारो, वेजेस को टिक मारो, इंश्योरेंस को टिक मारिए, फर्नीचर को भी टिक मार लो, और सैलरीज जो है, सैलरीज 2 नंबर का आइटम है, सैलरीज को भी टिक मार लो। सारे आइटम को टिक हो गई। आइए अकाउंट रेडी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, क्यों तो दुकान का नाम नहीं दिया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2006, और पर्टिकुलर अमाउंट 8 लाइन में ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे पूरा पे एंड अकाउंट रहेगा। और दूसरे पेज पे आइए, बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2006। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। अकाउंट सारे रेडी हो जाने के बाद आइए गणित की शुरुआत करते हैं। एडजस्टमेंट देख के हमने टिक मार लिया। तो सबसे पहले देखिए आपके पास परचेसेस दिया, इनर में लिखिए 1,04,000। उससे पहले ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लेते हैं, ये 3 नंबर में है, 1,4,5 और 31,3,6। ये ओपनिंग है 28,000 लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक 28,000, टू ओपनिंग स्टॉक 28,000। वही लीजिए टू परचेसेस, देख के लीजिए। फर्स्ट आइटम है 1,04,000 इनर में, रिटर्न कुछ भी नहीं है आज तो रिटर्न लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं। क्रेडिट साइड में पूरे आइटम चेक कर लो, रिटर्न नहीं है सॉरी। देखिए रिटर्न्स, ये रिटर्न्स को भी टिक मार लो, रिटर्न्स को टिक मार लो। एडजस्टमेंट का पॉइंट है, एडजस्ट करना है, लेकिन सेकंड इफेक्ट नहीं। ये सेल्स की रिटर्न है तो परचेस की रिटर्न क्रेडिट में है, तो ये 2600 रुपये क्रेडिट, ये परचेस की रिटर्न है, याद रखिए। 2600 रुपये आपल्याला ही रिटर्न परचेसमधून लेस करावं लागेल, कारण की विरुद्ध साईडला लेस होणारा आयटम क्रेडिट साईडला असतो। डेबिट बैलेंस में से अगर लेस करें तो क्रेडिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस को लेस करना, तो इसको बोलेंगे परचेस रिटर्न, याद रखिए। ये आपका रहेगा परचेस रिटर्न और ये रहेगा आपका सेल्स रिटर्न, क्योंकि वापस जाएगा, परचेस करे हुआ वापस जाने वाला क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो माल जाएगा। ये परचेस रिटर्न में से लेस करना है 2600, लिखिए माइनस परचेस रिटर्न या सिर्फ रिटर्न्स, माइनस रिटर्न्स। दो 403 में से 2 गया 1, 9, 91,400 बाहर, सॉरी 400, यहाँ 3 बजा, 3 में से 2 1, और ये 10 का 10 ऑलरेडी 1,01,400, 1,01,400, यानी 4,000 में से 26 हो गया 1,400 और 1,00,000 जैसे कि वैसे। चलो ताबड़तोब लीजिए बाय सेल्स क्रेडिट साइड में। बाय सेल्स की अमाउंट 1,95,300। चलो उसकी रिटर्न देखो, ये देखिए बाय सेल्स 1,95,300, रिटर्न उसकी डेबिट में है 6,300, माइनस रिटर्न 6,300, माइनस रिटर्न 6,300, माइनस कीजिए 0,5
ये 15 हुआ, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया 9, और ये 8 और 1, 189, 1,89,000 सेल्स हो जाने के बाद नेक्स्ट आइटम टू सैलरीज लीजिए। देखिए ये सैलरीज की अमाउंट है 11,300 P&L के डेबिट पे। तो सैलरीज 11,300 प्लस एडजस्टमेंट, देखिए उसके ऊपर आउटस्टैंडिंग सैलरी की है 5 नंबर क्या बोला, देखिए सैलरीज ऑफ ₹3,500 एंड वेजेस का 4,700 आर आउटस्टैंडिंग। तो लीजिए सैलरीज का 3,400 लिखिए उसको, प्लस आउटस्टैंडिंग 3,400 रुपये। ₹3,400 बाहर लीजिए, 14,700। ताबड़तोड़ वेजेस भी ले लो ढूंढ कर, वेजेस की एडजस्टमेंट है इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट पे आई है टू वेजेस। देखिए वेजेस पेड कितना है, तो यहाँ वेजेस है 25,100 मिला, वेजेस 25,100, 25,100 प्लस आउटस्टैंडिंग 25,100 में से आपको ऐड करना है, सॉरी, और पेड का अनपेड ऐड करना है, यानी आउटस्टैंडिंग ऐड करना है। तो 4,700 रुपये ये वेजेस के हैं प्लस आउटस्टैंडिंग 4,700 टोटल कीजिए, 0 7 और 1 8 5 4 9 2 29,800। चलो सेकंड इफेक्ट दोनों का कर लेते हैं। लायबिलिटी साइड पे आइए, पहले लिखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ड्राइंग वगैरह कुछ भी नहीं है, तो एक एक लाइन सिर्फ प्रॉफिट लॉस को लगेगा, तो एक एक लाइन छोड़ देते हैं। लिखिए पहले पार्टनर का नाम स्वाति, ₹60,000, एक लाइन छोड़ के स्वीति 40,000, श्वेता 20,000। 3 पार्टनर हैं, 3 हो 4 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पार्टनर इक्वल पार्टनर 3,000 प्रॉफिट होगा, तीनों पार्टनर 1,000 ले लेंगे। चलिए सेकंड इफेक्ट के लिए आउटस्टैंडिंग का पॉइंट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलिए या डायरेक्ट भी बोल सकते हैं आप। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरीज था 3,400, लीजिए 3,400, उसी के नीचे लीजिए आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,700। नेक्स्ट पॉइंट स्टॉक हो गया। डेटर्स आइए एसेट साइड पे 24,200, 24,200। आइए उसके ऊपर 2 एडजस्टमेंट है। नंबर 1 राइट ऑफ करो, राइट ऑफ यानी माइनस, कम करो 1,200 रुपये एज बैड डेप्स। चलो 1,200 रुपये पहले बैड डेप्स लेस करते हैं, माइनस बैड डेप्स की अमाउंट दिया 1,200, 1,200 रुपये कम कीजिए और इनर में लिखिए 0 3 2, 23,000 रुपये। अब इसके ऊपर माइनस कीजिए फिर से, प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स RDD, -5% RDD। 5% लेस करो, 2300 का आधा तो 2,000 का आधा 1,000, 300 का आधा 150, 230 गुनीले 5 कर लो, नहीं तो 230 गुनीले 5 करा तो उत्तर आ जाएगा 1150 रुपये। सेकंड इफेक्ट कर लेते हैं बैड डेप्स और RDD का, लेकिन उससे पहले कुछ बैड डेप्स डूबा है क्या चेक कर लेते हैं। पहला बैड डेप्स लेना पड़ेगा, और अगर क्रेडिट साइड का RDD है तो वो लेस करेंगे। अभी फिलहाल कोई बैड डेप्स पहले नहीं था। 2 आइटम है, ये दोनों आइटम P&L के डेबिट साइड पे आई है और वहाँ लिख लीजिए सबसे पहले टू बैड डेप्स की अमाउंट दिल्ली लिया है 1,200,
प्लस 5% RDD, 5% नहीं लिखा तो चलेगा, प्लस न्यू RDD लिख सकते हैं, उसमें 5% RDD 1150, टोटल बाहर 2350, प्लस न्यू RDD भी लिखा तो भी चलेगा, प्लस 5% RDD लिखा तो भी चलेगा। 2350 बाहर, डेटर्स का पॉइंट खत्म हुआ। उसी के बाजू में देखिए एंड क्रेडिटर्स, तो लीजिए एसेट साइड पे आइए, क्रेडिटर्स पे एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर्स को एडजस्टमेंट है इसलिए इनर में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्रेडिटर्स का 36,000 रुपये है, तो 36,000 क्रेडिट में, लाइबिलिटी साइड पे 36,000 रुपये। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़िए, 3, एडजस्टमेंट नंबर 3, ये नया पॉइंट आपके लिए आज फर्स्ट टाइम आया। गुड्स ऑफ ₹3000 आर परचेस्ड 31/3/2006। देखिए ना, जिस व्यवहार को आज हुआ, जो व्यवहार 31 तारीख को हुआ, उसका रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं हुआ, तो 3,000 का माल आपने परचेस किया, आर इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब इंक्लूड है तो लेस नहीं कर देना, डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक में ही रहेगा। बस इतना याद रखिए कि आपने जो माल खरीदी किया वो क्लोजिंग स्टॉक में मिला लिया, और मिलाना ही पड़ता। बाय द एंट्री इज़ नॉट पास्ड इन द बुक्स, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई। तो इसका ट्रांजैक्शन ऐसा है, जब आप माल परचेस करेंगे तो नंबर 1 एडजस्टमेंट नंबर जो 3 है, उसके लिए आपको सबसे पहले नंबर 1 ऐड इन परचेस, पहली बात आपको ऐड इन परचेस करना है, एंड ऐड इन क्रेडिटर्स। आपको 2 चीज़ों में ऐड करना है, एक तो परचेस करेंगे तो उधार करें ऐसा मानना पड़ेगा, तो परचेस में भी ऐड करेंगे और क्रेडिटर्स में भी ऐड करेंगे, क्योंकि तो ये खरीदी करें तो उधारी खरीदी करें, नगद नहीं मानते। इसको क्या मानते? उधार खरीदी। हर बिजनेसमैन नियर अबाउट उधार खरीदी करता है। देखिए यहाँ पर ऐड इन परचेस कर लो पहले, फिर उसके बाद ऐड इन क्रेडिटर्स कर लो, क्योंकि माल जो खरीदी किया वो एक क्रेडिटर से, दुकानदार से खरीदी किया, और वो उधार ही होता है, इसलिए दोनों साइड देखिए परचेस यानी डेबिट में प्लस हो जाएगा, उसके बाद देयता बढ़ जाएंगी, इसलिए क्रेडिट में प्लस हो जाएगा। तो परचेस में आइए, सबसे पहले लिखिए टू परचेसेस, ऑलरेडी आपने बाहर लिख दिया, वो पॉइंट बाहर नहीं चाहिए था, इनर में लिखेंगे। चलो वहीं एडजस्ट कर लेते हैं उसको। लिखिए यहाँ पर प्लस, ये 1,01,400 के अंदर उसको प्लस कर लेंगे। क्रेडिट परचेस 3,000 लिखिए। अनरिकॉर्डेड, क्या बोलेंगे इसको? अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड यानी जिसका रिकॉर्ड नहीं है, लिया था प्लस अनरिकॉर्डेड। यहाँ लिखो 3,000, एडजस्ट कीजिए। एग्जाम में भी अगर ऐसा पॉइंट होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना। सिर्फ ये 3,000 रुपये इस 1,01,400 में ऐड करो, तो यह आएगा 1,04,400। 1,04,400 मध्ये ऐड करायचं याला, और इसको मिटा देना। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये पूरा कट कीजिए और नीचे लिखिए, लेकिन इतना पॉइंट बढ़ाना नहीं, एग्जामिनर को उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। पॉइंट फटाफट वो चेक करेगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अगर बैलेंस शीट मैच होती है तो एग्जामिनर ज़्यादा टेंशन नहीं लेता, लेकिन एग्जाम में हर पॉइंट चेक होता है। लेकिन जगह का कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम उसको वहीं एडजस्ट किया। चलो 1,04,400 अनरिकॉर्डेड हुआ। उसके बाद सेकंड इफेक्ट, खरीदी किया वो क्रेडिटर्स है, डेटर्स को तो बेचते हैं ना। ऐसे ही पॉइंट अगर सेल्स का आता है तो सेल्स में ऐड करेंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे। अब परचेस करें तो क्रेडिटर्स में ऐड करना। लिखिए प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस। यहाँ बोलेंगे अनरिकॉर्डेड परचेस, आपने माल खरीदी किया लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो रिकॉर्ड नहीं तो कर लो फिर अनरिकॉर्डेड परचेस। अमाउंट ओनली 3,000, 36,000 का उसने पहले दिया, आज 3 दिया, तो ये हुआ 39,000, 39,000। देखिए बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल बैलेंस शीट के ऊपर ही आएगा। लीजिए बिल्स रिसीवेबल 62,400 असेट पे, और बिल्स पेएबल 18,100 लाइबिलिटी पे है। आइए असेट साइड पे, बिल्स रिसीवेबल आपकी असेट है, डेबिट बैलेंस। बैलेंस शीट बिल्कुल उल्टा है, जैसे आप एम्बुलेंस का जो नाम है वो आईने में देखते हैं किसी मिरर के अंदर साइड क्लास में, तो वो सीधा लगता है। ऐसी बैलेंस शीट है जो उल्टी है। ये डेबिट बैलेंस इधर आएगा, डेबिट बैलेंस, एम्बुलेंस याद रखो, एम्बुलेंस याद रखो, मिरर आईना। बिल्स रिसीवेबल 62,400। चलो इसकी टोटल बाहर ले लो, माइनस करने के बाद ये छूट गया था। 1000 मतलब 150 के लिए 850, यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, और ये 2, 21,850। ये टोटल बाहर ले लो।
लाइबिलिटी पे आइए, बिल्स पेबल। $18,100 बिल्स पेबल 18,100। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी फिक्स असेट है, जाइए फिक्स असेट के ऊपर और लिखिए इनर में, इसलिए कि उस पर एडजस्टमेंट है डिप्रिसिएट। 2 नंबर देखिए, फर्नीचर पे 10%, लैंड एंड बिल्डिंग 5%, दोनों साथ ही साथ हथियात कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग पे पहले 5% माइनस करेंगे। लिखिए लैंड एंड बिल्डिंग इनर में 48,300, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 48,300। एक लाइन छोड़ के फर्नीचर, फर्नीचर की अमाउंट 18,700। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 48,300, फर्नीचर 18,700, दोनों पॉइंट लेने के बाद एडजस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग में से 5% माइनस करो, 5% माइनस, तो माइनस 5% डिप्रिसिएशन। चलो 1% 483 रुपये, 483 रुपये 1%, इंटू 5 करो, 5 1 15, 7 1 5 8 40, 41, 4 4 5 24, 2415 रुपये। तो 2415 रुपये माइनस करो, 5% निकालते आएगा आपको 483 का गुणाकार 5 से कर लो, 1% आता 483 रुपये। चलो माइनस कर लेते हैं, बाहर लिखिए 10 में से 5 गया 5, 9 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, यहाँ 2 बचा 2 यानी 12, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ 7 बचा 7 में से 2 गया 5 और ये 3, 35 885। ताबड़तोड़ फर्नीचर पे भी आइए, माइनस 10% डिप्रिसिएशन। फर्नीचर पे बोला 10% डिप्रिसिएशन निकालिए, तो 1,870 रुपये माइनस करो, 1 जीरो कम करें 1870, माइनस करो 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, 1 का 1, 16 8 से 30। अब इन दोनों का सेकंड इफेक्ट कर लेंगे। ये डिप्रिसिएशन 5% इस पे निकाल के माइनस करिए, फर्नीचर पे से 10% निकाला माइनस किया। अब इसका सेकंड इफेक्ट आइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये 4 बचा है, 3 लिख दिया, इसको 4 करो, 45 885, वजाबाकी गुणाकार बेरीज भागाकार ये सगळं तुम्ही करत जा, प्लस माइनस, ये चुका भी तो आप करेक्ट कर लेती जाओ। तो 45,885 रुपीज़। चलो उसके बाद ये 1870 माइनस किया, 16,830। सेकंड इफेक्ट 2415 और 1870 का टू डिप्रेसिएशन बोलकर आइए दूसरे अकाउंट के ऊपर लीजिए, टू डिप्रेसिएशन, टू डिप्रेसिएशन अंडरलाइन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ऑन फर्नीचर 2415 1870, टोटल बाहर लो 5 8 8 4 12 हाथ साला 1, 4,285, 4,285। डिप्रेसिएशन का पॉइंट खत्म हुआ। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं। चलो रिटर्न्स हो गया, वेजेस हो गया, कैश एट बैंक एसेट पे लीजिए, आइए एसेट साइड पे लीजिए कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। देखिए कैश एट बैंक यहाँ पर दिया 30,000, 30,000, कैश एट बैंक 30,000। इंश्योरेंस पे खर्चा है, डेबिट बैलेंस है 4,500, लिखिए टू इंश्योरेंस 4,500, माइनस प्रीपेड। इंश्योरेंस पे टिक है इसलिए उसको प्रीपेड माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस 4 नंबर एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,500, 1,500 रुपये माइनस करो,
लीजिए मायनस प्रीपेड 1500 रुपये. टू इन्शुरन्स 4500 वजा प्रीपेड 1500 बाहर लो 3000 रुपये बाहर. सेकंड इफेक्ट प्रीपेड असेट पे आई है. प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 रुपये. प्रीपेड इंश्योरेंस 1500 रुपये. असेट साइड पे इंश्योरेंस का पॉइंट हो गया. लिखिए टू एडवर्टाइजमेंट, वहीं उसी के नीचे देख के लीजिए, नोट्स आपके पास है. इसी अकाउंट के ऊपर देखिए टू एडवर्टाइजमेंट 9300. टू एडवर्टाइजमेंट 9300. चलो फर्नीचर हो गया. रेंट एंड टैक्सेस, इंटरेस्ट पे बैलेंस ध्यान से देखो, क्रेडिट साइड में है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे. डेबिट बैलेंस डेबिट में आता, ये डेबिट है डेबिट में लिखेंगे. टू रेंट एंड टैक्सेस. रेंट अगर क्रेडिट रहता तो इधर लिखते हैं, लेकिन अभी नहीं है. टू रेंट एंड टैक्सेस दोनों मिक्सिंग आइटम है. रेंट भी दिया, टैक्स भी दिया. 4700. चलो टू इंटरेस्ट वहाँ नहीं लिख सकते, ये बैच है. ये बैच डेबिट पे रहा तो हम ना खर्चा है. अभी क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लीजिए. तो लीजिए क्रेडिट साइड में बाय, ऊपर एक लाइन छोड़ के बाय इंटरेस्ट. इट इज़ आवर इनकम बिकॉज इट इज गिवन ऑन क्रेडिट साइड. लिखिए बाय इंटरेस्ट 4800, 4800 रुपये. चलो इंटरेस्ट हो गया. कैपिटल स्वाति स्वीति श्वेता सब ले लिया. कैपिटल खत्म हो गया. नेक्स्ट फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 37,500. लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक. माल बच गया 37,500 का, तो वो अपनी असेट भी है. क्लोजिंग स्टॉक 37,500. डिप्रिसिएशन हो गया. गुड्स का सेकंड इफेक्ट भी हो गया. क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया. 4 नंबर हो गया, 5 नंबर भी हो गया, 6 नंबर भी हो गया. सारे आइटम खत्म. चल फर्स्ट अकाउंट क्लोज करो और ग्रॉस प्रॉफिट ये आता कि चेक करो. नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट सारे आंसर आपके बच्चे पे है. एग्जाम में प्रॉब्लम आया है मार्च 2008 में. लीजिए क्लोज करते हैं. आइए क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए. 2,26,500, 226,500. डेबिट की टोटल कीजिए 1,62,200. माइनस कीजिए इसको इसमें से, ये टोटल डालिए, उसमें से ये माइनस कीजिए, आएगा 64,300. इसको बोलो टू ग्रॉस प्रॉफिट. सीडी टू ग्रॉस प्रॉफिट. सीडी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाने के बाद दोनों साइड की टोटल इक्वल कर लो. 2,26,500. चलो इसको नीचे उतार लेते हैं यहाँ पर. बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 64,300. चलो डेबिट के 5 आइटम की टोटल, 6 आइटम की टोटल यहाँ पर कीजिए. डेबिट की 6 आइटम की टोटल फास्ट तो कीजिए. डेबिट की टोटल 38,335 और क्रेडिट की टोटल कीजिए 69,100. चलो ये टोटल में से ये टोटल माइनस करते हैं. आइए इधर 69,100 माइनस 38,335, 38,335 माइनस करो तो 30,765 आएगा. इसको लिखिए टू नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट स्वाति स्वीति और श्वेता. स्वाति स्वीति और श्वेता ऐसे 3 पार्टनर हैं. तीनों पार्टनर इक्वल हैं तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे. 30,765 को और 69,100 टोटल इक्वल आ जाएगी. 30,765 रुपये भागीले 3 करो इसको. 30,765 भागीले 3 करो. 3 दाए 30, 3 दूने 6 बचा 1, 3 5 15 बचा 1, 3 5 15, 10,255. इसका डिवाइडेशन करें 10,255 रुपये आया. ₹10,255 10,255 10,255. टोटल करो 5 3 15 4 1 5 3 15 16 7 6 1 2 3 6 1 7 0 3 मतलब बराबर है. चलो प्लस नेट प्रॉफिट करो और लाइबिलिटी साइड पे ऐड करो. लिखिए प्लस नेट प्रॉफिट. प्लस नेट प्रॉफिट 10,255
बाहर लिख दो 255, 0 6 और 1 7, प्लस नेट प्रॉफिट 10,255, टोटल बाहर कीजिए 25505, प्लस नेट प्रॉफिट 10,255, 2550213। आइए प्लस नेट प्रॉफिट ऐड कर दिए तीनों पार्टनर का, उसके बाद बैलेंस शीट की टोटल आपकी इक्वल आनी चाहिए। दोनों साइड की टोटल कीजिए फास्ट। तो दोनों साइड की टोटल आ रही है 2,15,965, 2,15,965। दोनों साइड की टोटल इक्वल हुई 2,15,965 से। थैंक यू।